नमस्कार, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, आज बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं और चारों सीटों में जो सबसे अहम सीट है वो है बेलागंज की सीट। बेलागंज की सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर जातीय गोलबंदी खूब की गई। वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपना भरपूर जो है ताकत झोंक चुकी है और आज जब परिणाम सामने आ रहे हैं तो क्या कुछ अपडेट है उस सीट का और क्या कौन उस सीट पर आगे चल रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो पहले आपको बता दें कि बेलागंज सीट पर छठे राउंड की गिनती जो है वो फाइनल हो चुकी है और छठे राउंड में मनोरमा देवी जो है जेडीयू की, वो सबसे आगे इस वक्त चल रही हैं। वो लगभग 38,168 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरे स्थान पर राजद के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो एमपी बन चुके हैं, अब उनके बेटे जो हैं वो विश्वनाथ कुमार सिंह, वो इस समय दूसरे नंबर पर हैं और वो लगभग 27,781 वोट पा चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार जो हैं मोहम्मद अमजद, वो इस समय तीसरे स्थान पर हैं जहां पर उन्हें कुल 10,162 वोट अब तक मिल चुके हैं। छठे राउंड की गिनती फाइनल हो चुकी है और बिहार में जैसे 4 सीटों पर आज जब परिणाम सामने आ रहे हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी भी इन चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ी कर चुकी है और लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं, खास करके बेलागंज से अगर हम देखें तो बेलागंज में कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि क्या प्रशांत किशोर राजद का खेल बिगाड़ सकते हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि बेलागंज में एक बड़ी आबादी में जो है मुस्लिम वोटर हैं और यादव वोटर हैं। जो एम वाई समीकरण की बात होती है बिहार में कि एम वाई समीकरण पर राजद अपने वोट बैंक को साधती है, लेकिन बेलागंज में भी जो रणनीति प्रशांत किशोर की रही है और अगर हम बात करें राजद की जो रणनीति रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने सेंध मार दी है। आप अगर आंकड़ों पर नजर डाला डालेंगे, देखेंगे कि 27,000 कुल अभी राजद के प्रत्याशी को वोट मिली है। वहीं जेडीयू की जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो उनको 38,000 वोट मिली है। ऐसे में अगर आप 27,000 में 10,000 वोट को जोड़ते हैं तो लगभग 37,000 वोटों तक यह आंकड़ा पहुंच जाता है। ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने बेलागंज में आरजेडी का खेल खराब कर दिया है, क्योंकि वहां पर जो प्रशांत किशोर के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी थे, वो हैं अमजद हुसैन। अमजद हुसैन जनसुराज से उम्मीदवार है इस बार और उन्हें लगभग 10,000 वोट मिल चुका है। तो 10,000 एक बड़ी संख्या होती है जहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी को ये वोट जा रहा है। ऐसे में राजद को सीधा सीधा यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 27,000 वोट अब तक छठे राउंड में मिला है विश्वनाथ कुमार सिंह को, जो सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव उस सीट से काफी लंबे समय से वहां पर एमपी माफ कीजिए एमएलए रह चुके हैं और उनका काफी दबदबा उस क्षेत्र में देखा जाता है। ऐसे में अब क्या लग रहा है कि इस बार जो सुरेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उनका किला जनसुराज की पार्टी के उम्मीदवार की वजह से इस बार वो किला जेडीयू के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि जेडीयू को लगभग पहले स्थान पर अभी तक बरकरार है और लगभग 38,000 वोट मिल चुके हैं। और जो रणनीति प्रशांत किशोर की इस बार रही है उपचुनाव में, और लगातार वो दावा भी कर रहे थे और तमाम जगहों पर वो जाकर उन्होंने रैलियां की, वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है। और वो साफ तौर पर अगर देखें बेलागंज सीट पर, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बेलागंज सीट सबसे खास है क्योंकि वहां पर जातीय गोलबंदी की गई और काफी ध्रुवीकरण देखने को मिला और उसी रणनीति के तहत प्रशांत किशोर ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर उतारा है और मुस्लिम आबादी जैसे एक मुश्त में है वहां पर। तो ऐसे में जो दिख रहा है अभी तक आंकड़ा कि 10,000 वोट जो है अमजद हुसैन को मिल चुका है, तो ऐसे में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कहीं ना कहीं राजद को जो है इस बार अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रही है और ये साफ तौर पर आंकड़ों में भी दिख रहा है। और अब तक जो अपडेट आए हैं वो छठे राउंड तक की गिनती फाइनल हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि छठे राउंड में लगभग 38,000 वोट मनोरमा देवी को मिल चुका है। ये मनोरमा देवी भी जेडीयू की पुरानी लीडर हैं, जेडीयू में एमएलसी रह चुकी हैं वो, और इस बार बेलागंज में जो है दिग्गजों का साख जो है दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ एमपी हैं जो सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके बेटे हैं चुनावी मैदान में। सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ पर काफी दिनों से लगभग 30-35 सालों से यहाँ पर वो विधायक रह चुके हैं। उधर मनोरमा देवी हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। और इधर प्रशांत किशोर के जो रणनीति है, प्रशांत किशोर का जो वादा है जनता के प्रति, प्रशांत किशोर का जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने दावा किया था कि हमारा जो सीट है वो निकलने वाला है। बेलागंज में भी उन्होंने कई रैलियां की, उसके बाद से लोगों का भी वहां पर समर्थन देखने को मिल रहा था। ऐसे में ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो छठे राउंड की गिनती फाइनल हो चुकी है, कह सकते हैं हम कि प्रशांत किशोर खास तौर पर राजद को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राजद एम वाई समीकरण की पार्टी कही जाती है और ऐसे में एम पर
प्रशांत किशोर ने वार कर दिया। आपको क्या लगता है कि बेलागंज में प्रशांत किशोर ने सेंध मार दिया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।